ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी खाई और बीच में चट्टानों से चिपका हुआ एक लकड़ी का घर। घर ऐसा लगता था मानो हवा में लटका हो, नीचे देखने पर सिर चकरा जाए। यही था गौरा पहाड़ का सबसे अनोखा घर, जहाँ रहती थी 5 बहुएं। यह घर किसी अमीर का नहीं था, यह घर था रामदीन बुजुर्ग का, जो कभी कूली का काम करता था। उसके 5 बेटे थे, सबके सब मेहनती, लेकिन किस्मत ने सबकी रोजी के लिए शहर भेज दिया। पीछे रह गई उनकी 5 पत्नियां और ससुर। लटकते घर की सच्चाई यह थी कि घर पहाड़ की ढलान पर बना था, आगे लकड़ी के खंभे और पीछे चट्टान। बरसात में घर हिलता, हवा में चरमराता और रात को ऐसे लगता मानो अभी खाई में गिर जाएगा। लेकिन मजबूरी में वही घर उनकी दुनिया था। घर में एक ही रसोई थी, छोटी सी, धुएं से भरी, जहाँ 5 चूल्हे नहीं बल्कि एक ही चूल्हा था। 5 बहुएं थी। सरस्वती सबसे बड़ी और समझदार, कमला तेज बोलने वाली, राधा शांत और सहनशील, गौरी बीमार लेकिन मेहनती और चंपा सबसे छोटी, अभी अभी ब्याही गई। सुबह होते ही सबसे पहले सरस्वती उठती, अंधेरे में खाई के किनारे से पानी लाना, लकड़ी काटना, फिर सबको जगाना। कमला शिकायत करती, हर दिन यही चढ़ाई उताराई, कब सुधरेगी किस्मत। राधा मुस्कुराकर कहती, पहाड़ है तो मेहनत भी पहाड़ जैसी ही होगी। गौरी खांसते हुए भी चूल्हा फूंकती रहती और चंपा डरते डरते खाई की ओर देखती। उसे आज भी घर का लटकना डराता था। रसोई में बारी बारी से खाना बनता, कभी एक बहू आटा गूंथती तो दूसरी दाल धोती। लकड़ी गीली हो जाती तो धुआं आंखों में भर जाता। एक दिन चंपा रो पड़ी, मैं रोज खाई के डर में खाना बनाती हूँ। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़ा, डर से भागोए तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। एक रात भयानक तूफान आया, हवा इतनी तेज गई कि घर झूलने लगा, लकड़ी के खंभे चरमराने लगे। कमला चीख पड़ी, आज तो यह घर गिर ही जाएगा। 5 बहुएं ससुर को बीच में बैठाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गई। सरस्वती बोली, अगर गिरना है तो साथ गिरेंगे। पूरी रात किसी ने आंखें नहीं झपकाई। सुबह सूरज निकला तो घर खड़ा था, थोड़ा और झुक गया था, लेकिन टूटा नहीं। उस दिन 5 बहुओं को एहसास हुआ, घर लकड़ी से नहीं उनके साथ से टिका है। एक साथ रहने का फैसला उनका ही था, और आज उन्हीं के एक साथ होने की वजह से, ये एक दूसरे को हिम्मत देने की वजह से वो लोग इस लटकते घर में भी रह रहे थे। उस दिन उसके बाद उन्होंने झगड़ा छोड़ दिया। 5 ने मिलकर फैसला किया, अब सिर्फ घर नहीं, किस्मत भी मजबूत करेंगे। उन्होंने पहाड़ पर उगने वाले सब्जियां उगाई, राजमा, आलू, मरुआ। रसोई में अब सिर्फ पेट भरने का खाना नहीं बल्कि बेचने लायक सामान भी बनने लगा। सरस्वती हिसाब रखती, कमला बाजार जाती, राधा सबको जोड़ कर रखती, गौरी बीमार रहते हुए भी बीज संभालती और चंपा खाना बनाकर लोगों को खिलाती। धीरे धीरे उनका घर पहचान बन गया, खाई के ऊपर वाला 5 बहुओं का घर। शहर से लोग आते और कहते, इतने डरावने घर में भी आप लोग हंसते कैसे हैं। सरस्वती जवाब देती, डर से बड़ा भरोसा है। एक साल भूस्खलन हुआ, नीचे की जमीन खिसक गई, सबको लगा अब यह घर नहीं बचेगा। लेकिन गांव वालों ने देखा, 5 बहुएं खुद कुदाल लेकर पहाड़ को थाम रखी थी। उनकी मेहनत देखकर पूरा गांव मदद को आ गया, घर बच गया। आज भी वह घर खड़ा है, थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा पुराना, लेकिन मजबूत। 5 बहुएं आज भी उसी रसोई में खाना बनाती है, धुआं आज भी उड़ता है, लेकिन अब डर नहीं, अब गर्व है। लोग कहते हैं यह घर लकड़ी से नहीं, 5 बहुओं की एकता से लटका है।